श्री गणेशाय नमः। आज सभी को मासिक दुर्गा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर दुर्गा अष्टमी का व्रत नहीं कर पाते तो कथा अवश्य सुननी चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में असुर दम को महिषासुर नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसके भीतर बचपन से ही अमर होने की प्रबल इच्छा थी कि मैं अमर हो जाऊं, और अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। वह अमर होने का वरदान हासिल करने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी की तपस्या आरंभ कर दी। महिषासुर द्वारा की गई इस तपस्या से ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और मनचाहा वरदान मांगने को कहा। ऐसे में महिषासुर, जो सिर्फ अमर होना चाहता था, उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए खुद को अमर करने के लिए कहा और उन्हें बाध्य कर दिया। परंतु ब्रह्मा जी ने महिषासुर से अमरता का वरदान देने की बात कहते हुए टाल दी। जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है, इसीलिए अमरता का वरदान नहीं दे सकता। किस बात का कोई अस्तित्व तो नहीं है। अब ब्रह्मा जी की बात सुनकर महिषासुर उनसे अन्य वरदान मांगने की इच्छा जताई और कहा, ठीक है ब्रह्मदेव, यदि मृत्यु होना तय है तो मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ से ही हो। इसके अलावा अन्य कोई दैत्य, मानव या देवता कोई मेरा वध न कर पाए। महिषासुर की बात मानकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दे दिया। अब ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर को अभिमान हो गया, अहंकार में अंधा हो गया और उसके अत्याचार अन्याय बहुत बढ़ गए। लोगों को बहुत प्रताड़ित करने लगा। मौत के भय से मुक्त होकर वह अपनी सेना के साथ पृथ्वी लोक पर आक्रमण कर दिया। इससे धरती पर चारों तरफ तबाही मच गई। त्राहिमाम त्राहिमाम सब चिल्लाने लगे। तबाही मच गई। उसके बल के आगे समस्त जीव प्राणी नरमस्तक हो जाते, जिसके बाद पृथ्वी पाताल उसके अधीन हो गए। अहंकारी महिषासुर ने इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया, जिसमें उन्होंने इंद्रदेव को पराजित कर हराकर स्वर्ग पर अपना कब्जा कर लिया, अधिकार जमा लिया। अब महिषासुर से परेशान होकर सभी देवी देवताओं, त्रिदेव अर्थात महादेव, ब्रह्मा, विष्णु के पास सहायता मांगने गए, मदद मांगने गए। इस पर विष्णु जी ने उसके अंत के लिए देवी शक्ति के निर्माण की सलाह दी, जिसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर देवी शक्ति की सहायता के लिए देवी को पुकारा और उनकी पुकार सुनकर सभी देवताओं के शरीर से निकले तेज से एक अत्यंत खूबसूरत सुंदरी का निर्माण हुआ। उसी तेज से निकली माँ आदिशक्ति, जिसके रूप और तेज से सभी देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। त्रिदेवों की मदद के लिए निर्माण हुई देवी दुर्गा को हिमवान ने सवारी के लिए सिंह दिया। इसी प्रकार वहां मौजूद सभी देवताओं ने माँ को अपने एक एक अस्त्र शस्त्र सौंपे और इसी तरह स्वर्ग में देवी दुर्गा ने इस समस्या हेतु तैयार किया गया कि वो महिषासुर का अंत कर सके। देवी अत्यंत सुंदर रूप देखकर महिषासुर उनके प्रति बहुत आकर्षित होने लगा और उसने अपने एक दूत को भेजा देवी माँ के पास विवाह का प्रस्ताव पहुंचाया। अहंकारी महिषासुर को इस ओछी हरकत के लिए देवी भगवती अत्यंत क्रोधित कर दिया, जिसके बाद माँ ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। माँ देवी से युद्ध की ललकार सुनकर ब्रह्मा जी से मिले वरदान के अहंकार में अंधे हो चुके महिषासुर को ज्ञान नहीं था कि उसकी मृत्यु एक स्त्री के हाथ लिखी है। ऐसा वरदान मिला है। उस वरदान को महिषासुर भूल गया था, क्योंकि वह अहंकार में डूब चुका था और माता से युद्ध करने के लिए रणभूमि में आया। कहते हैं जब अंत आता है तो मति भ्रष्ट हो जाती, तो महिषासुर की भी मति भ्रष्ट हो गई। अब महिषासुर उनसे युद्ध करने के लिए तैयार भी हो गया। सभी उसके जो दूत आए, माँ ने उनके सैनिकों का अंत किया। इसके बाद महिषासुर स्वयं रणभूमि में आया माँ से युद्ध करने के लिए अपनी संपूर्ण सेना लेकर। इस युद्ध में उनके एक एक करके सारे सैनिक मारे गए। महिषासुर की संपूर्ण सेना का माँ दुर्गा ने सर्वनाश कर दिया।
उनका अंत कर दिया। इसी दौरान युद्ध के पूरे 9 दिन तक चलता रहा। जैसे दुर्गा अष्टमी का दिन क्यों मनाया जाता है, इसी के उपलक्ष्य में कथा है। 9 दिन तक, जैसे अमावस्या के पहले दिन से युद्ध आरंभ हुआ और 9 दिन तक ये युद्ध चला, और जिसके दौरान असुरों के सम्राट महिषासुर के विभिन्न रूप धर कर देवी माँ को छलने की कई बार कोशिश की। कभी भैंसे का रूप धरता, कभी मोर का, अलग अलग रूप धरते, कई रूप रखे उसने माँ दुर्गा को छलने के लिए, लेकिन उसकी आखिर सारी कोशिशें नाकाम रही और कोई छल माता के सामने उसका चला ही नहीं। माता जगत जननी के सामने उसका सारे छल फेल हो गए, कोई छल नहीं चला और नाकाम रही। अब इसके बाद देवी भगवती ने उन्हें अपने चक्र से इस युद्ध में महिषासुर का सिर काट के वध कर दिया। इसी तरह देवी भगवती के हाथों महिषासुर की मृत्यु संभव हुई। कहते हैं जिस दिन माँ भगवती ने स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक को महिषासुर के पापों से मुक्ति दिलाई, वही दिन से दुर्गा अष्टमी का पर्व प्रारंभ हो गया। उसी दिन से दुर्गा अष्टमी का पर्व प्रारंभ हो गया। बहुत ही विशेष है। कहते हैं दुर्गा अष्टमी की व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। मासिक दुर्गा अष्टमी की आप व्रत कर पाए या ना कर पाए, कई बार क्या होता है व्रत नहीं कर पाते लोग, तो व्रत कथा तो आप पढ़ ही सकते हैं। दुर्गा अष्टमी की तिथि परम कल्याणकारी है, परम कल्याणकारी है। 8वीं शक्ति महागौरी का पूजन किया जाता है। महागौरी के नाम से ये मतलब प्रसिद्ध हैं। वैसे नवरात्रि की जो दुर्गा अष्टमी की कथा है वो अलग है, और ये मासिक जो दुर्गा अष्टमी की कथा है ये अलग है। और कहते हैं जो वो महागौरी की हैं, माता काली के रूप में एक बार भगवान शिव ने उन्हें काली कह के पुकारा था, तो वो तपस्या करके गौण मतलब गोरा रंग हासिल की थी। उस दिन भी मतलब दुर्गा अष्टमी था। तो यही है दुर्गा अष्टमी की अलग अलग कथाएं हैं। दुर्गा अष्टमी तिथि पर परम कल्याणकारी, पवित्र, सुख देने वाली, धर्म की वृद्धि करने वाली अष्टमी को माँ भगवती का पूजन करने से कष्ट दुख मिट जाते हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। माँ की पूजा करने वाले रोगों से मुक्त होकर धन वैभव से संपन्न देव, दानव, राक्षस, गंधर्व, नाग, यक्ष, किन्नर, मनुष्य आदि सभी अष्टमी और नवमी को पूजते हैं। तो कथाओं के अनुसार इन तिथि पर माँ के चंड मुंड राक्षसों का संहार किया था। महाअष्टमी के दिन माता महागौरी की पूजा की जाती। महाअष्टमी के दिन स्नान के बाद माता दुर्गा के मंत्रों का पूजन किया जाता है। माँ 9 रूपों की पूजा की जाती है। इस दिन मिट्टी के 9 कलश रखे जाते हैं और देवी दुर्गा के 9 रूपों का ध्यान करके उन्हें बुलाया जाता है। अष्टमी के दिन कुल देवी की पूजा के साथ ही माँ काली, दक्षिण काली, भद्रकाली, महाकाली की भी आराधना की जाती है। अष्टमी माता को नारियल का भोग लगाया जाता है, लेकिन नारियल खाना निषिद्ध है अष्टमी के दिन, इससे बुद्धि का नाश होता है। माता महागौरी अन्नपूर्णा का रूप है। इस दिन अन्नपूर्णा की पूजा की जाती है, इसलिए अष्टमी के दिन कन्या भोज और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। तो भोजन में खीर, मालपुए, मीठा हलवा, पूरन पूरी, केले, नारियल, मिष्ठान, घेवर, घी, शहद, तिल, गुड़ माता को अर्पित किया जाता है। अष्टमी पारण करें। तो ऐसी आप महाअष्टमी की आपको मैंने कथा सुनाई। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करना। जो कथा कहे, कथा सुने, माता रानी उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। कृपया मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके माता दुर्गा के अलग अलग नामों से अवगत कराइए। जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे। आप सभी को एक बार पुनः मासिक दुर्गा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करे। आपका